नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी दट की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखो, आप सभी को पता है आज हम रेट मेंस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है आपका जो रेट मेंस का जो फरवरी में एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके आंसर की वगैरह आपको पता है निकाल दी गई है। और अभी आपको पता है अप्रैल के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आपके मन में सबसे ज़्यादा डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो आज हम थोड़ी सी रेट मेंस को लेकर, कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो रेट मेंस है लेवल फर्स्ट, ठीक है, और लेवल सेकंड, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, वो मैं आज इस वीडियो में 2 गुना जो विद्यार्थियों की कट ऑफ है वो मैं बताने वाला हूं। आप सभी को पता है 48,000 आपकी पोस्ट है। कितनी है? 48,000 आपकी यहाँ पे पोस्ट है। तो कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे? तो 2 गुना आप यहाँ से कर लो, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देख लो 96,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ठीक है। कितने? 96,000 कैंडिडेट को आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आज हम 96,000 जो कैंडिडेट को पास किया जाएगा इनकी कट ऑफ को लेकर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये 2 गुना की कट ऑफ रहने वाली, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और रिजल्ट मैंने बता दिया कि अप्रैल के आपका जो लास्ट वीक है वहां तक आने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। एकदम सटीक कट ऑफ हम जानने वाले हैं। लेवल फर्स्ट, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की कट ऑफ मैं आपको एकदम सटीक बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो लेवल फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। और लेवल सेकंड में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और साइंस मैथ, इनकी जो कट ऑफ है, ठीक है, संस्कृत, इनकी जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो क्या रहने वाली है, यानी ये सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुल आवेदन आपको पता है रेट मेंस में आपके 9.64 लाख यानी 9,64,000 आपके टोटल यहाँ पे आवेदन हुए थे, ठीक है। ये थोड़ी सी सामान्य डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो कट ऑफ का जो एरिया है वो एकदम बताने में इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे टोटल तो 9.64 है यानी 9,64,000 है। लेवल फर्स्ट की बात करें तो 2,12,259 आवेदन हुए हैं। और लेवल सेकंड की बात करें तो यहाँ पे आपके 7,52,000 के समथिंग आपका ये आंकड़ा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जो ये पोस्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट आपको पता है बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेवल फर्स्ट में आपकी यहाँ पे 21,000 पोस्ट है और लेवल सेकंड में आपको पता है 27,000 पोस्ट है, ठीक है। तो टोटल आपको पता है 48,000 पोस्ट है, यानी आपके 2 गुना पास करेंगे तो आपके लगभग 96,000 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम हिंदी कट ऑफ डिसाइड करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो आवेदन आपके देखिए हिंदी में कितने हुए हैं। आवेदन आपके हुए हैं 1,73,463 आवेदन आपके हिंदी में से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उपस्थिति आपकी हिंदी में कितनी रही है? 95%। आपको पता है ये कोई परी एग्जाम नहीं है, मेंस एग्जाम है। तो मेंस एग्जाम में 90% से अबो उपस्थिति एकदम आप मान के चलो नॉर्मल है, ठीक है। तो 95% आपकी यहाँ पे उपस्थिति रही है। पद आपको पता है कितने आपके टोटल टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया से टोटल पद आपके 3178 यानी 3,178 आपके यहाँ पे हिंदी में पद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन आपको पता है 55 पर 1 यानी 55 में से एक विद्यार्थी का आपको पता है सिलेक्शन होगा। कितने विद्यार्थी को होगा? एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है थोड़ी सामान्य डिटेल्स हो गई। उसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आवेदन बता देता हूँ कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारी जो सारी डिटेल्स है वो हमारे पास से होनी चाहिए, ठीक है। तो आवेदन हम देखिए तो जनरल में देखिए सबसे पहले कितने आवेदन हुए हैं। तो जनरल में आप मान के चलो यहाँ पे आपके 6,640, ठीक है। कितने आवेदन हुए आपके यहाँ पे? 6,640 आवेदन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये वीडियो आपके रेट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपके यहाँ पे आवेदन कितने हुए हैं? 18,612, ठीक है। कितने हुए? 18,612। एमबीसी में आपके कितने आवेदन हुए हैं? एमबीसी में ये जो मुख्य कैटेगरी है ना इनके आवेदन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एमबीसी में आपके 7,596 आवेदन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी में। देखो आपको पता है ओबीसी की कट ऑफ आपको पता है सबसे हाई रहने का कारण क्या रहता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा आवेदन होते हैं, ठीक है। तो ओबीसी में आपके हुए हैं 74,721 आवेदन। कितने हुए हैं? 74,721 आवेदन आपके ओबीसी में हुए हैं, ठीक है। एससी में बात करें, यहाँ पे एससी की बात करें तो एससी में आपके यहाँ पे 29,635
29,635 आपके यहाँ पे SC में हुए हैं। और उसके बाद बात करें ST में बात करें तो ST में आपके आवेदन हुए हैं यहाँ पे 36,161 आवेदन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हो आवेदन OBC में है। तो यहाँ पे आवेदन हमने कैटेगरी के हिसाब से देख लिए कि आपके किस हिसाब से आवेदन हुए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो हिंदी की जो कट ऑफ है, ठीक है, हिंदी की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो हिंदी की कट ऑफ है वो कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कट ऑफ आपकी है। मैं पहले से बता रहा हूँ ये जो कट ऑफ है ना, ये आपकी दो गुना विद्यार्थियों की है, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट के लिए जो जिन विद्यार्थियों को बुलाए जाएंगे, ठीक है, उनके भी साथ में यहाँ पे कट ऑफ है, यानी 96,000 विद्यार्थी जो सेलेक्ट होंगे उनकी ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है, ठीक है। फिर आप कमेंट करोगे कि सर जी ये फाइनल है, ये कैसी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की, ठीक है। तो जनरल में आपकी हिंदी से 105 से लेकर 110 के समथिंग, ठीक है, 105 से लेकर 110 के समथिंग आपकी यहाँ पे ये नॉन टीएसपी एरिया की सबसे पहले मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 105 से लेकर 110 यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके 102 से 105 से क्वेश्चन के समथिंग आपके यहाँ पे राइट होने चाहिए। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आपके 98 से लेकर 103 क्वेश्चन यहाँ पे राइट होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एमबीसी की जो आवेदन है वो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से काफ़ी हद तक जनरल से ऊपर थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी काफ़ी हद तक नीचे थे, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पे ओबीसी के, तो ओबीसी के आपके 103 से 105 क्वेश्चन यहाँ पे जो राइट है वो होने चाहिए, यानी इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओबीसी में काफ़ी खूब आवेदन हुए हैं, तो इसलिए जो कट ऑफ भी है वो आप मान के चलो इनकी लगभग बराबर ही रहेगी, 2-4 नंबर, यानी 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो कट ऑफ है वो इतनी हाई क्यों रह सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दो कैटेगरी आपकी रह जाती है उनकी कट ऑफ बता देता हूँ। एससी में देखिए आपके 96 से 100 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, एसटी में आपके यहाँ पे 94 से 98 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ। नंबर आपको देखने हैं तो आप इनके डबल कर देना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कट ऑफ हाई क्यों रह सकती है। देखो आपको पता है हिंदी में आपको पता है 55 कंपटीशन भी आपका बहुत सारा है, और सबसे मेन कारण क्या आपका कट ऑफ हाई रहने का, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे मेन कारण क्या आपका कट ऑफ हाई रहने का, वो है पेपर का इजी आना, ठीक है। सबसे पेपर इजी आया था आपका, ठीक है। अगर हम रेट मेंस में किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जो हिंदी का जो पेपर था वो इजी लेवल का आया था, इस कारण आपकी जो कट ऑफ है उसमें भी 2-4 नंबर का आपको अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ मैंने बताई है नॉन टीएसपी एरिया से। अब आप सोचोगे कि सर जी हिंदी टीएसपी एरिया कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो टीएसपी एरिया में आपको क्या करना है, मैंने जो आपको इस हिसाब से कैटेगरी कट ऑफ बताई है ना, उनमें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है 15 से 20, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने हो जाएंगे 15 से 20 यहाँ पे क्वेश्चन कम कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आप जनरल की बात करें तो जनरल में आपके लगभग मैंने यहाँ पे बताई है 85 से लेकर, ठीक है, 85 से आप मान सकते हो 85 के नंबर के समथिंग जिनके नंबर बन रहे हैं किससे, टीएसपी एरिया से, ठीक है, तो उनका हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में आपको पता है यहाँ पे 82 मान लेना, और यहाँ पे ईडब्ल्यू अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 87 के समथिंग मान लेना, ठीक है। यहाँ 15 से 20 आपको क्वेश्चन कम करने हैं, किसमें, टीएसपी एरिया में, ठीक है। ये मेरी बात आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश के कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है रेट मीन्स लेवल सेकंड का इंग्लिश, ठीक है। तो अब हम इंग्लिश के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों एरिया से, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ी सी जो सामान्य हमारी जो जानकारी है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपके आवेदन कितने हुए हैं, 54,960, यानी सबसे कम आवेदन यहाँ पे देखिए आप 54,960 आपके यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आवेदन हुए हैं। उपस्थिति मैंने आपको पहले भी बता दी है कि उपस्थिति आपकी हाई रहेगी, क्योंकि मेंस एग्जाम है तो 96% आपकी यहाँ पे उपस्थिति दर्ज की गई थी। और कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है इंग्लिश में तो नॉर्मल एकदम नाम का कंपटीशन था, ठीक है, 6 पर 1 का सिलेक्शन होगा, ठीक है, 6 में से 1 विद्यार्थी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और पद की बात करें तो पद आपके यहाँ पे 7486 यानी 7,486 आपके यहाँ पे टोटल क्या थे, पद थे, क्या थे, टोटल आपके पद थे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो आवेदन हुए हैं वो किस हिसाब से हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपके आवेदन है कैटेगरी के हिसाब से वो देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कट ऑफ का जो एरिया है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल में कितने आवेदन हुए हैं, ठीक है। जनरल में तो देखो जनरल में आपके यहाँ पे आवेदन हुए हैं 5,000 5,000
5,979, ठीक है, कितने हुए हैं 5,979 आवेदन यहाँ पे आपके दर्ज किए गए हैं। उसके बाद में बात करें ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस में आपके कितने आवेदन हुए हैं, ईडब्ल्यूएस में आपके हुए हैं 8,265, कितने 8,265 आपके यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर आवेदन हुए हैं। उसके बाद में बात करें ओबीसी में, ओबीसी में कितने हुए हैं 24,179, 24,179 यहाँ पे आपके आवेदन हुए हैं। एससी में बात करें, एससी में आपके कितने हुए हैं, एससी में आपके 7,040 आवेदन हुए हैं, कितने हुए हैं 7,040 आवेदन हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सेकेंड, हाँ 7,040 आवेदन हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके एसटी में कितने हुए हैं, एसटी में आपके हुए हैं यहाँ पे 7,876 आवेदन, कितने हुए हैं 7,876 आपके यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आवेदन हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको पता है ओबीसी में आपके आवेदन यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके आवेदन हुए हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ है जो इंग्लिश की वो क्या रह सकती है, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो डिटेल्स है वो बता दी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम कट ऑफ निकाल रहे हैं तो हमारे पास आंकड़ा भी पूरा होना चाहिए कि कितनी पोस्ट है और कितनी उपस्थिति हुई है, कितने आवेदन हुए, सब्जेक्ट मतलब ये कैटेगरी के हिसाब से कितने आवेदन, वो सारी जो डिटेल्स है वो हमारे पास होनी चाहिए, अदरवाइज हम कट ऑफ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, किसकी कट ऑफ है, इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये डिटेल्स तो आपको पता है हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश की कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ हम क्या किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जनरल के, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे जनरल की बात करने वाले हैं। तो देखो जनरल में आपकी जो 2 गुना विद्यार्थी, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, मैं 2 गुना यहाँ पे जो आपकी कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ बता रहा हूँ। तो जनरल में आपकी 2 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी रहेगी, 83 से 88 क्वेश्चन जिस भी विद्यार्थी के सही हो रहे हैं उनका सिलेक्शन आप सिलेक्शन नहीं, मतलब आप उनको 83 से 88 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो 96,000 कैंडिडेट है उनमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने गलती से सिलेक्शन का नाम ले लिया, लेकिन ये जो कट ऑफ है ये आपकी 2 गुना विद्यार्थियों की रहने वाली है, यानी 96,000 कैंडिडेट की, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे किसकी, ओबीसी की, किसकी बात कर लेते हैं, ओबीसी की। तो ओबीसी में आपके अगर 82 से 87 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप 2 गुना विद्यार्थियों में आ सकती हो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में आपके 81 से 86 क्वेश्चन होने चाहिए, यानी 81 से 86 आपका स्कोर होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एमबीसी, ठीक है। एमबीसी में आपके कितने हो जाएंगे, एमबीसी में आपके हो जाएंगे यहाँ से 79 से 84, कितने हो जाएंगे 79 से 84 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जो 96,000 कैंडिडेट की जो लिस्ट है उसमें आप शामिल हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने बता दिया, ये तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे किसकी बताई है, आपकी इंग्लिश की कट ऑफ मैंने बताई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे SC ST की जो कट ऑफ है इंग्लिश में वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो SC में आप मान के चलो कितनी रह सकती है आपकी, SC में आपकी रहेगी 78 से 83 के समथिंग, किस में रहेगी, SC में रहेगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ST में। तो ST में आपकी कितनी रहेगी, 76 से 81 रहेगी, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। ये कट ऑफ है मेल फीमेल दोनों की है, ठीक है। ये क्योंकि मेल फीमेल में ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हम ये तो कट ऑफ हो गई हमारी नॉन TSP एरिया की। अब आप सोचोगे कि TSP एरिया की क्या रहेगी, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप 15 से 20 क्वेश्चन के समथिंग इनसे कम कर लेना, ठीक है। कितने, 15 से 20 क्वेश्चन के समथिंग आप इनमें से कम कर लेना, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन के मध्य इनसे नॉन TSP एरिया से आपकी TSP एरिया की जो 2 गुना विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है, ठीक है। हाँ 15 से 20 क्वेश्चन आप कम कर लेना। तो अब हम हमारे तीसरे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है साइंस मैथ, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट हमारा साइंस मैथ रहने वाला है। साइंस मैथ के अब हम कट ऑफ देखेंगे रीट मेंस लेवल 2 से। देखो साइंस मैथ का जो पेपर था ना वो थोड़ा सा आपका कठिन आया था, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हिंदी का इजी आया था तो हिंदी की हाई गई, और मतलब हाई जाएगी 2 गुना विद्यार्थी की मान लो चाहे आप फाइनल मान लो, वो हाई तो जानी है क्योंकि पेपर ईजी आया था। वैसे ही साइंस मैथ का पेपर कठिन आया तो आपकी कट ऑफ है थोड़ी सी आपकी यहाँ पे डाउन रहने वाली है, ठीक है। चाहे आप 2 गुना विद्यार्थी की मान लो चाहे यहाँ पे फाइनल कट ऑफ मान लो, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे कितनी बताऊंगा, 2 गुना विद्यार्थी की बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सामान्य डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन आपके साइंस मैथ में 1,93,186 आवेदन आपके यहाँ पर हुए थे, ठीक है। पद आपको पता है 7,535 आपके यहाँ पे साइंस मैथ के अंदर आपकी रीट मेंस लेवल 2 की पोस्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है।
उपस्थिति आपको पता है मेंस एग्जाम में 94% उपस्थिति आपकी साइंस मैथ के अंदर आपकी दर्ज की गई है, ठीक है, यानी विज्ञान गणित के अंदर, ठीक है। उसके बाद में कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आपको पता है उतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं है उतना कम भी नहीं है, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। जैसे सामाजिक और हिंदी की तरह ज्यादा भी नहीं है तो आपका संस्कृत और इंग्लिश की तरह कम भी नहीं है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो कंपटीशन है वो रहने वाला है 26 में से एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, ठीक है, 26 में से एक पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब हम साइंस मैथ में आवेदन देख लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कैटेगरी के हिसाब से हमें आवेदन तो देखने ही पड़ते हैं, हमें कट ऑफ निकालनी है। तो आवेदन हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमारे आवेदन हुए थे साइंस मैथ में कैटेगरी के हिसाब से। सबसे पहले मैं बता देता हूं जनरल में, ठीक है, जनरल में आपके आवेदन कितने हुए थे 33,889 आवेदन यहाँ पे आपके साइंस मैथ में हुए थे। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके कितने हुए थे 23,611 आवेदन, ठीक है, 23,611 आवेदन हुए थे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके कितने हुए थे, ओबीसी में आपके सबसे ज्यादा, कोई भी सब्जेक्ट देख लो कोई भी लेवल देख लो ओबीसी के आवेदन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओबीसी में हुए थे आपके 89,087 आवेदन, ठीक है। और बात करें यहाँ पे एससी की तो एससी में आपके हुए थे यहाँ पे आपके 24,348 आवेदन, ठीक है। और बात करें एसटी की तो एसटी में आपके कितने हुए थे, एसटी में आपके हुए थे 16,518, ठीक है। अब आप ये टोटल निकालोगे तो आप बोलोगे सर जी ये तो कम हो गए, 3-4 आवेदन कहाँ पे गए, तो वो देखो शहरिया में है ना उसमें भी आपके आवेदन होते हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको आवेदन बताता नहीं हूँ, ठीक है, उसमें क्या होता है कई बार 3 ही आवेदन होते हैं, कई बार 40, कई बार 50, तो वो आंकड़ा है ना वो मैं आपको नहीं बताता हूँ। मैं आपको जो आपकी मेन कैटेगरी है ना जैसे जनरल हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, ओबीसी हो गई, SC ST की, इनके आवेदन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रह सकती है, ठीक है, कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कट ऑफ है उसकी, ठीक है, साइंस मैथ में आपकी कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं फाइनल, ठीक है, फाइनल हमारी बात क्या रहने वाली है कट ऑफ को लेकर। तो देखो जनरल में अगर हम बात करें आपकी 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ की तो यहाँ पे आप मान सकते हो 90 से 95 क्वेश्चन, ठीक है, 90 से, चाहे मेल फीमेल तो मैंने आपको पहले बता दिया उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। तो जनरल में आपके 90 से 95 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। और बात करें यहाँ पे ओबीसी की, किसकी बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में आपके 89 से, ठीक है, 89 से 94 क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट होने चाहिए साइंस मैथ के अंदर, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, ये 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ है, ये बात मैंने आपको पहले भी दर्शा दी है। तो ईडब्ल्यूएस में आपकी 87 से 92 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, कितनी 87 से 92 क्वेश्चन, ठीक है। और बात करें यहाँ पे आपकी जो एमबीसी है कैटेगरी उसकी, तो एमबीसी में आप मान के चलो यहाँ पे आपकी 86 से 91 रह सकती है, ठीक है, ज़्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में, ठीक है। और एससी की बात करें तो एससी में आपके 85 से 90, ठीक है। और एसटी की बात करें एसटी में आपके 84 से 89, यानी आपको SC ST और ईडब्ल्यूएस एमबीसी और जनरल ओबीसी यानी ये जो दो का जो जोड़ा बन रहा है ना इनमें आपको ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में, ठीक है। और ये जो कट ऑफ है ये आपकी नॉन टीएसपी 96,000 आपकी यानी 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। अब आप बोलोगे टीएसपी की, देखो टीएसपी का मैंने आपको एक ही बात बताई है, कितनी बात, एक ही बात बताइए, कम से कम आपकी रहेगी। तो अगर मान के चलें कि नॉन टीएसपी की कट ऑफ से टीएसपी की जो कट ऑफ है अगर हम बात करें कम से कम क्वेश्चन की तो 15 क्वेश्चन तो आपके कम से कम रहेंगे नीचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो आपके 20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रह सकती है, ठीक है। तो 15 से 20 के समथिंग ही रहेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ कि 15 से 20 के समथिंग आप यहाँ पे कम कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90 से 95 हो गई ना, कितनी हो गई 90 से 95 हो गई ना, तो आप यहाँ पे 15 कर लो क्वेश्चन कम, ठीक है। 15 कर लोगे तो आप 75 से 80 मान लो, ठीक है। हाँ 15-20 ऐसे कम कर लो, जैसे टीएसपी में आपके 75 से 80 हो जाएंगे साइंस मैथ में, ठीक है, कट ऑफ जनरल की, ठीक है। अब हम हमारे अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। अब हम हमारा जो सब्जेक्ट है अगला 4 नंबर SST यानी सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं SST, ठीक है। तो देखो SST में सबसे पहले आपको पता है आवेदन आपके कितने हुए थे 2,00,000 यहाँ पे 2,58,661 आवेदन आपके यहाँ पे दर्ज किए गए थे, ठीक है। पद आपको पता है कितने हैं आपके 4,700
12, ठीक है, 4712 यानी 4712 पोस्ट आपकी है। उपस्थिति यहाँ पे थोड़ी सी अन्य सब्जेक्ट की तुलना में कम है, आपकी 91% उपस्थिति यहाँ पे आपकी एसएसटी के अंदर रही है। कंपटीशन आपको पता है 55 पर 1 रहने वाला है, ठीक है, 55 पर 1 आपका यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, ठीक है। कट ऑफ की बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो सामान्य डिटेल्स है वो बता देता हूँ, ठीक है। पेपर का लेवल था आपको मान के चलो कि कठिन ही था, ठीक है, ज़्यादा आपका इजी भी नहीं था। तो आवेदन देख लेते हैं सबसे पहले एसएसटी में किस हिसाब से हुए थे, ठीक है, किस हिसाब से हुए थे। तो देखो आवेदन की बात करें तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको जनरल में, तो जनरल में आपके कितने हुए थे, 12,950 आवेदन हुए थे, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपके कितने हुए थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवेदन 1,15,417 आवेदन हुए थे, ठीक है। बात करें यहाँ पे एससी की तो एससी में आपके 42,924 आवेदन हुए थे, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी में आपके 49,714 आवेदन हुए थे, ठीक है। बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में आपके 27,186 आवेदन हुए थे, कितने हुए थे, 27,186। और बात करें यहाँ पे एमबीसी की तो एमबीसी में आपके सबसे कम आवेदन यहाँ पे हुए हैं, वो कितने हुए हैं, वो आपके हुए हैं 11,167, ठीक है। ये आपके आवेदन इस हिसाब से एसएसटी के अंदर दर्ज किए गए हैं, ठीक है। और पद मैंने आपको बता दिए हैं, पद आपके कितने वो भी बता दिए। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं किसकी, एसएसटी की आपकी 2 गुना विद्यार्थियों की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ बताऊंगा। टीएसपी की मैंने आपको बता दी है कि आपको अपने हिसाब से देख लेनी है, 15 से 20 क्वेश्चन कम कर देने हैं, ठीक है, कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एसएसटी में जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल में आपकी 87 से 92 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, 87 से 92 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपके यहाँ पे 85 से 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने, 85 से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलता है। ओबीसी में आपकी 86 से 91 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 86 से 91 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एमबीसी की। एमबीसी की क्या रह सकती है कट ऑफ, तो देखो एमबीसी में आपके 84 से 88 के क्वेश्चन समथिंग क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, 84 से 88 के समथिंग आपके एमबीसी में सही होने चाहिए। और एससी में आपके 83 से 88 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। हाँ, और बात कर लेते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी एसटी की, तो एसटी में आपकी 82 से 87 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, 82 से 87 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो ये कट ऑफ है ये आपकी नॉन टीएसपी एरिया की है और 2 गुना कट ऑफ है, ठीक है। और टीएसपी की मैंने बता दिया कि आपको किस हिसाब से चेक करनी है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे अगला सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लेवल फर्स्ट की कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा रह जाता है, संस्कृत रह जाता है, ठीक है। कौन सा रह जाता है, संस्कृत से पहले हम किसकी देख लेते हैं, लेवल फर्स्ट की देख लेते हैं, चलो ठीक है। चलो सबसे पहले हम लेवल जो सेकंड के सारे सब्जेक्ट हैं उनकी देख लेते हैं। संस्कृत हमारा लास्ट सब्जेक्ट है, तो संस्कृत की कट ऑफ हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत, तो संस्कृत में देखो आपके आवेदन है वो ये है आपके 63,031 के समथिंग आपके आवेदन हुए हैं। पद आपको पता है कितने हैं, पद आपको पता है 1808 पद है, कितने हैं, 1808 पद आपके हैं, ठीक है। कंपटीशन आपको पता है 35 पर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, कितना होगा, 35 पर में से एक विद्यार्थी का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं संस्कृत में कैटेगरी के हिसाब से। तो देखो जनरल में कट ऑफ आपकी देख सकते हो आप 98 से लेकर 103 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है। संस्कृत आपको पता है सब्जेक्ट है, तो ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कट ऑफ हाई जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94 से 98 क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट होने चाहिए, ठीक है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में आपकी 92 से 97 होने चाहिए, ठीक है, कितने होने चाहिए, 92 से 97, ठीक है। ओबीसी में आपके कितने होने चाहिए, ओबीसी में आपके 95 से 100 क्वेश्चन, ठीक है, 95 से 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट होने चाहिए, ठीक है। बात करें एससी की तो एससी में आपके 90 से 95 क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने, 90 से 95 क्वेश्चन। और एसटी की बात करें तो एसटी में आप मान के चलो यहाँ पे आपके 88 से 93 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है, 88 से 93 क्वेश्चन आपके एसटी में यहाँ पे सही होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी किसकी कट ऑफ रहने वाली है, संस्कृत की कट ऑफ रहने वाली है लेवल सेकंड से, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट जो
यहाँ पे सब्जेक्ट तो सारे कवर हो गए हैं। अब हमारा जो लास्ट लेवल है वो रहता है लेवल फर्स्ट, ठीक है। अब हम लेवल फर्स्ट के कट ऑफ देखने वाले हैं रेट मेंस के लिए, ठीक है। रेट लेवल सेकंड के जो सारे सब्जेक्ट थे, जैसे साइंस मैथ की बता दी, इंग्लिश की बता दी, हिंदी की बता दी, संस्कृत की बता दी और SST यानी सामाजिक विज्ञान की हमने आपको कट ऑफ बता दी है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है वो रहता है लेवल फर्स्ट। तो अब हम लेवल फर्स्ट की कट ऑफ देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लेवल फर्स्ट की कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। रेट मेंस लेवल फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आवेदन। आवेदन आपके कितने हुए हैं? आवेदन आपके हुए हैं 2,12,259 आवेदन आपके यहाँ पे हुए हैं लेवल फर्स्ट के लिए। पद की बात करें तो पद आपको पता है 21,000, यानी 21,000 आपकी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। काफी खूब सारे पद आपके यहाँ पे हैं। उपस्थिति की बात करें तो 92% आपकी उपस्थिति है, ठीक है। लेवल फर्स्ट में 92% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपटीशन की, तो कंपटीशन आपका 9 में से 1 विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, यानी 9 पर 1, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो नीचे आ सकती है, यानी डाउन रह सकती है, कम रह सकती है, ठीक है। कारण क्या रहता है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। कारण सिर्फ यही रहता है कि जो बीएड के जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग में इतने नहीं फंसते हैं, और जो लेवल फर्स्ट यानी BST के स्टूडेंट है वो नेगेटिव में करके आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। वो तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होते हैं बीएड वाले, वो तो उनमें नेगेटिव मार्क, उनमें उनकी प्रैक्टिस रहती है, और वो जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हैं, तो उनको तो पता रहता है कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। वो नेगेटिव मार्किंग का शिकार नहीं होते हैं, और लेवल फर्स्ट वाले नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। और आपको पता है पीछे भी एक आपकी वैकेंसी हुई है रेट मेंस लेवल फर्स्ट की, उसमें भी विद्यार्थियों यहाँ पे को ज्वाइनिंग दी गई है, और आपको पता है यहाँ पे जीके भी नया जुड़ा है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो कम रह सकती है। सबसे मेन कारण आपका यही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आवेदन, ठीक है। आवेदन है वो देख लेते हैं किस हिसाब से आपके यहाँ पे हुए हैं लेवल फर्स्ट के अंदर, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको आवेदन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जनरल में आवेदन बता देता हूँ, ठीक है। जनरल में आपके कितने हुए हैं? 42,737 आवेदन हुए हैं, ठीक है। कितने हुए हैं? 42,737 आवेदन हुए हैं। AWS की बात करें तो AWS में आपके कितने हुए हैं? 22,863 आवेदन हुए हैं, ठीक है, 22,863 आवेदन। MBC की बात करें तो MBC में कितने हुए हैं? MBC में आपके हुए हैं 12,350 आवेदन। कितने हुए हैं? 12,350 आवेदन हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें OBC में, तो OBC में आपको पता है सबसे ज़्यादा आवेदन होते हैं। OBC में आपके हुए हैं 17,770, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो जो जनरल के आवेदन है ना, वो संस्कृत लेवल सेकंड के सारे सब्जेक्ट, जैसे संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और साइंस मैथ, और यहाँ पे साइंस मैथ और यहाँ पे संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, साइंस मैथ और SST, ठीक है। ये जो 5 सब्जेक्ट है लेवल सेकंड के, ठीक है, इनसे है ना जनरल में आवेदन सबसे ज़्यादा फर्स्ट लेवल में हुए हैं, ठीक है। इनसे ज़्यादा आवेदन आपके फर्स्ट लेवल में यहाँ पे जनरल के हुए हैं, ठीक है। आंकड़ा क्या होता है देखिए, हमेशा MBC के बराबर रहता है या फिर AWS के नीचे रहता है, लेकिन इस बार AWS से ऊपर है और MB से भी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे SC के आवेदन की, तो SC के आवेदन आपके हुए हैं 27,544, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ST की, तो ST के आपके हुए हैं 28,896। ST के आवेदन है आपको पता है SC से ऊपर होते हैं, जैसे AWS OBC के आवेदन जनरल से ऊपर होते हैं, वैसे ST के आवेदन SC से ऊपर होते हैं, ठीक है। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं आपकी जो लेवल फर्स्ट है, ठीक है, उसकी जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं क्या रह सकती है 2 गुना विद्यार्थियों की, ठीक है। 2 गुना विद्यार्थियों की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जनरल की देख लेते हैं। तो जनरल में आपके 86 से 91 क्वेश्चन यहाँ पे राइट होने चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कट ऑफ आपकी कम रहेगी, ठीक है। AWS की बात करें तो AWS में आपके 83 से 88 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। 83 से 88 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बात करें MBC की, MBC में आपके 80 से 85 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 80 से 85 क्वेश्चन आपकी MBC के अंदर सही होने चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। जैसे जनरल हो गया, जैसे यहाँ पे आपका AWS हो गया, ठीक है, MBC हो गया, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात कर लेते हैं अभी? OBC कर लेते हैं, ठीक है, OBC की। तो OBC में आपके 84 से 89, ठीक है। कितने होने चाहिए? 84 से 89, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा समय लगेगा, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, SC की, तो SC में आपकी कितनी कट ऑफ, आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है? SC में आपकी 76 से 81, ठीक है। और बात करें ST की, तो ST की आपकी 75 से 80 मान सकते हो आप, ठीक है।
ST की, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ रह सकती है लेवल फर्स्ट में आपकी दोगुना विद्यार्थियों की, ठीक है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने जो कट ऑफ बताई है, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना अच्छी तरीके से। मैंने जो कट ऑफ बताई है ये दोगुना विद्यार्थियों की कट ऑफ बताई है, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पहले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोगुना विद्यार्थियों की यानी आपकी 48,000 पोस्ट है, तो 96,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो इन 96,000 कैंडिडेट की मैंने कट ऑफ बताई है, ना कि फाइनल कट ऑफ बताई है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ मैंने नहीं बताई है, ठीक है। और मैंने एकदम अच्छी तरीके से आपको बताया टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों आपकी एरिया की कट ऑफ बताई है। मैंने ये भी बताया था कि टीएसपी में आप कम से कम 15 नंबर क्वेश्चन कम कर लेना, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 20 क्वेश्चन आपकी कम कर लेना। यानी कम से कम आप मान के चले तो 15 क्वेश्चन कम रह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले तो 20 क्वेश्चन आपकी कम रह सकती है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो 20 क्वेश्चन डाउन रह सकती है, और कम से कम बात करें तो 15 क्वेश्चन तो आपकी निश्चित तौर पर टीएसपी एरिया की नॉन टीएसपी से कट ऑफ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कौन सा भी लेवल हो, उसमें कम रहने वाली है, ठीक है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट आपका अप्रैल के लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बता देना कि फाइनल कट ऑफ भी आपको बतानी है क्या, ठीक है। कमेंट करके मुझे आप ये भी बात बता देना कि फाइनल कट ऑफ बतानी है या फिर नहीं बतानी है, और डॉक्यूमेंट का वीडियो बनाना है वो या फिर नहीं बनाना है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, बस आप चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप अत्यावश्यक रूप से कर देना, ठीक है। आपको स्टडी रिलेटेड रीट मेंस की जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाएगा। पूर्णतः रीट मेंस को समर्पित चैनल है, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।